दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में बहुत ही प्यार दिखाया, बहुत ही मोहब्बत दिखाई, और जिन्होंने पिछले पार्ट नहीं देखे वो देख कर आए। एंजाइटी डिप्रेशन की ये स्टोरी चल रही है, मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मेरी ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, क्या मसले मसाइल आए और कैसे मैंने उन्हें हल करने की कोशिश की और वो हल हुए कि नहीं हुए, ये सारी कहानी आपके पास आने वाली है और आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है इंशाल्लाह। कभी आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी रात आई है जब आप अल्लाह के सामने खड़े हों और अचानक दिल ऐसा धड़कने लगे जैसे बाहर निकल जाएगा, सांस रुकने लगे और लगे कि अब कुछ बुरा होने वाला है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। वो एक आम सी रात थी। मैंने वज़ू किया, इशा की नमाज पढ़ी और वितर के लिए जैसे ही खड़ा हुआ वो आखिरी रकात थी। मुझे अचानक घबराहट शुरू हुई, बेचैनी शुरू हुई, घबराहट शुरू हुई। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जलजला आ गया हो। दिल की धड़कन तेज, हाथ कांपने लगे, जिस्म पसीने में भीग गया और सांस लेना मुश्किल लग रहा था। लेकिन मैं नमाज में था, रुक नहीं सकता था। बस घबराहट, बेचैनी और एक अनजानी सी मौत का खौफ। ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने नमाज मुकम्मल की और जमीन पर बैठ गया, अपने दिल पर हाथ रखा। दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद मुझे दिल का दौरा पड़ गया हो। मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि इसे पैनिक अटैक कहते हैं। और आप यकीन करें, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हर वक्त उसी खौफ में रहने लगा कि ये कहीं दोबारा ना हो जाए। नींद चली गई, दिल में अजीब सा डर बैठ गया। लोगों से बात करते हुए लगता था कि बस अभी कुछ हो जाएगा। कुछ खरीदने जाता था तो दिल करता था क्या फ़ायदा यार ये सारी चीज़ें लेने का, वैसे ही कुछ ही दिन बचे हैं। तो इतना जो है ना, मैं अंदर से टूट रहा था। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि मैं इसे किसी को दिखा भी नहीं रहा था, समझा भी नहीं सकता था किसी को। लोग कहते थे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक तब होता है जब आपको कोई समझने वाला हो, और मेरे पास ऐसा कोई नहीं था। शायद आप भी किसी ऐसी रात से गुजरे होंगे, नमाज में नहीं तो किसी और जगह, घर पे नहीं तो बाहर। किसी रोज़ आप इस तरह की अलामात से, इस तरह के मसले से गुजरे होंगे जहां दुनिया को लगा कि सब नॉर्मल है, लेकिन आपके अंदर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। ये सब सिम्टम्स हैं एंजाइटी के और पैनिक अटैक के। सिर्फ जिस्म का एक रिएक्शन होता है, खतरनाक नहीं होता, मगर उस वक्त इंसान को यही लगता है कि सब खत्म हो गया है। अच्छा, इसके हल की तरफ आते हैं। आपने सारी बातें तो सुन ली। नंबर 1 पे है अपने आप को एजुकेट करें। अपने आप को बताएं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो एक नॉर्मल, एक स्टेट है माइंड की, ये कुछ ही देर में निकल जाएगी मुझसे। ये समझना ज़रूरी है कि ये पैनिक अटैक है, दिल का दौरा नहीं है। अगर दिल का दौरा होगा तो आप यहाँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से थोड़ा आगे भी नहीं जा सकूँगा। तो ये दिल का दौरा नहीं है, ये ख़तरनाक नहीं होता, सिर्फ वक्ती होता है और हमें अपने आप को समझाना होता है कि ये वक्ती है और ये थोड़ी देर के लिए निकल जाएगा। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, अगली बार अगर ऐसा हो, गहरी सांसें लें। जैसे 4 सेकंड के लिए सांस अंदर ली, फिर 4 सेकंड तक रोक के रखी, फिर 4 सेकंड तक बाहर निकालते रहे। जिस तरह मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। बाकी आप 3-4 बार, 5 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं आप खुद करें, ठीक है। तरीक़ेकार ये है कि सांस आपने अंदर लेनी है। बस इस तरह से 5 बार आपने ऐसे करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है ना, घबराहट थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी और आपको जहनी तौर पर रिलैक्स हो जाएगा। ज़मीन पर बैठ जाएं, हाथों को महसूस करें, हाथों को, चीज़ों को टच करना शुरू करें, ठीक है। अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करें। जैसे अभी जो चल रहा है उसकी तरफ ख़ुद को लाएं, यहाँ से ख़यालात से ख़ुद को बाहर निकालें उस टाइम पे, ठीक है। जो प्रेजेंट मोमेंट है, किसी से बात कर लें या अपने आप को टच कर लें या किसी चीज़ को टच कर लें, किसी चीज़ को महसूस करने की कोशिश करें। तो
इससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और बार बार कहें ये वक्त गुजर जाएगा, मैं महफूज हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। आपको बार बार ये खुद को कहना पड़ता है क्योंकि आप इस टाइम पे बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो अपने आप को बार बार ये कहिए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो तीसरा तरीका ये है कि नमाज के वक्त अगर घबराहट हो तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। हर आयत के साथ जो है ना मज़े ले ले के सुकून के साथ पढ़ें। ऐसा पढ़ें कि जैसे आप अल्लाह से बात कर रहे हैं। नमाज को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश ना करें, दिल से अल्लाह से बातें करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह नमाज में भी ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। और रोज़ाना ये दुआ पढ़ा करें, ख़ास तौर पर सोते वक्त। पूरी आती है तो पूरी पढ़ लें, मैं आपको सिर्फ सिरा बता देता हूँ, आप ढूंढ के उसको पढ़ लीजिएगा या मैं साथ में नीचे इसको लगा दूंगा अगर पॉसिबल हो। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हुम्मी वल हुज़्न को यहीं पे रोकते हैं। अगली बार जब मैं दोबारा आऊँगा तो बाकी सारी चीज़ें भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर टिकटॉक पे हैं तो इसको फॉलो करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और कमेंट्स में अपने मसले ज़रूर बताएं ताकि उनके ऊपर भी वीडियोस बनाई जाए और आपके मसलों को हल किया जा सके। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।